हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा चैप्टर सर्च एंड इंडिसेस चल रहा है। उसका ये पहला सीट है और अभी तक मैंने इसमें 72 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और आज हम आगे 73 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है मेरे भाई, आज जो क्वेश्चन है वो उतना ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला है, नॉर्मल क्वेश्चन सब रहेगा। ठीक है मेरे भाई, चलो तो ध्यान से देखते हैं ये 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट अंदर में क्या है मेरे भाई, क्यूब रूट अंदर में क्या है, 26 प्लस का 15 रूट 3 है। 26 प्लस का 15 रूट 3 है, प्लस प्लस प्लस। ये भी क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ 26 माइनस का 15 रूट 3 है। 26 माइनस का 15 रूट 3 है। इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। मैं मान लेता हूं इसका वैल्यू क्या है, देखो मेरे भाई ध्यान से, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट तो तुम अंदर में परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा तो इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरे ये क्यूब रूट है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना लेगा अगर रूट के अंदर वाला वैल्यू को, तो स्क्वायर से रूट थोड़ी ना खत्म होगा, मेरे भाई यहां भी वही चीज है, क्यूब रूट। तुम अंदर में परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना लेगा, रूट के अंदर में, तो स्क्वायर से रूट थोड़ी ना खत्म होने वाला है। इसलिए मैं इसको के मान के काम करता हूं, के मान के। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा, जब ये क्यूब रूट जो इसका जो गोद में 3 बैठा हुआ है, ये यहां से भागेगा, इसका क्यूब रूट यहां से भागेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है मेरे भाई, ये रूट के गोद में 3 बैठा हुआ है, इसका मतलब 26 प्लस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 26 प्लस 15 रूट 3, 26 प्लस 15 रूट 3 की पावर 1/3 होता है, इसका मतलब पावर 1/3 होता है। तो ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब ये पावर का 1/3 यहां से भागेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये पावर का 1/3 अगर हमको भगाना है तो क्या करना पड़ेगा, पावर का 1/3 अगर भगाना है तो क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, सीधा सीधा इसका क्यूब करना पड़ेगा, इसका क्यूब करना पड़ेगा, और जैसे ही हम इसका क्यूब करेंगे तो मेरे भाई ये पावर की पावर में गुना होगा, तो इसका जो पावर 1/3 है वो हवा में उड़ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो सिंपल देखते ही क्वेश्चन में समझ गया कि इसमें हमको दोनों तरफ से होल क्यूब करना है, होल क्यूब। जैसे ही होल क्यूब करेगा ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये जब तक पावर 1/3 रहेगा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता है, इसलिए हमको दोनों तरफ से होल क्यूब करना होगा, ये पावर 1/3 को हटाने के लिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं इधर से भी पावर 3 कर लेता हूं, इधर से भी मैं एलएचएस में भी पावर 3 लगा लेता हूं, एलएचएस में भी पावर 3 और आरएचएस में भी पावर 3 लगा लेता हूं। ठीक है मेरे भाई, मैंने दोनों तरफ से पावर 3 कर लिया, ठीक है। अब अंदर का फॉर्मेट देखो, ये क्या कहना चाह रहा है, अंदर का फॉर्मेट देखो, ये पावर 3 है, ये पूरे डाटा को मैं ए मान लेता हूं, ए, ये पूरे डाटा को मैं बी मान लेता हूं, बी। तो तुमको एलएचएस में किसका फॉर्मेट दिखाई दे दिया, बताना, तुमको एलएचएस में किसका फॉर्मेट दिखाई दिया, सर ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मेट दिखाई दिया, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मेट दिखाई दिया, ए प्लस बी का होल क्यूब का। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बताना मेरे भाई, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बताना मेरे भाई, ए क्यूब। मेरे भाई जब मैं ये पूरा डाटा ए है, जब मैं इसका पावर 3 करूंगा, तो बताओ मेरे भाई, ये 26 है, 26 अभी मैंने बताया है, ये 26 का 15 प्लस रूट 3 है, 26 का 15 प्लस रूट 3 है, और ये क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। मेरे भाई जैसे मैं पावर 3 करूंगा, ए क्यूब, जैसे मैं पावर 3 करूंगा, यहां पे पावर 3 करूंगा, तो मेरे भाई 3 से 3 समाप्त हो जाएगा, तो इसकी पावर 1 हो जाएगा, तो फाइनली 26 प्लस का 15 रूट 3 बनेगा, 26 प्लस का 15 रूट 3। जैसे मैं ए क्यूब करूंगा तो यहां से क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, यहां से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 26 प्लस का 15 रूट 3, ये बन जाएगा 26 प्लस का 15 रूट 3, ये बन जाएगा 26 प्लस का 15 रूट 3। हमारी बात समझ में आ गया, मैंने ए क्यूब किया तो ये पावर का 1/3 वो 3 से कट गया, तो फाइनली 26 प्लस का 15 रूट 3 हो गया, ए क्यूब। इसी प्रकार से मेरे भाई बी क्यूब करेगा तो क्या बनेगा, फिर से ये जो क्यूब रूट है वो यहां से समाप्त हो जाएगा, तो अंदर में क्या बच जाएगा, 26 माइनस का 15 रूट 3 हो जाएगा, 26 माइनस का 15 रूट 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये मैंने ए क्यूब किया, और ये बी क्यूब किया, ये ए क्यूब किया, ये बी क्यूब किया,
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। अब यहां पर क्या आएगा मेरे भाई, अब यहां पर क्या आएगा, प्लस का 3ab, प्लस का 3ab, ए गुना बी, ए गुना बी। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 3 गुना में, ध्यान से सुनना, इसको ध्यान से समझना, प्लस का 3 गुना, 3 गुना है 3 गुना, 3 गुना, ए गुना भी करना है, ए गुना बी। तो यहां भी क्यूब रूट है, यहां भी क्यूब रूट है, ठीक है, यहां भी क्यूब रूट है। तो मैं दोनों को एक ही चादर में ले लेता हूं, एक ही रूट के अंदर में, एक ही क्यूब रूट में लगा लेता हूं, एक ही क्यूब रूट में। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 3 गुना आगे में ये क्यूब रूट का साइन है, ये 3 इसकी गोद में बैठा हुआ है। अब इन दोनों की गुना करेगा तो ये जो क्यूब रूट यहां पर भी है, यहां पर भी है, इसको मैं एक ही बार ले लिया, एक ही बार, और अंदर में इन दोनों की गुना करा लूंगा, अंदर में इन दोनों की गुना करा लूंगा। तो क्या बनेगा, 26 प्लस का 15 रूट 3, 26 प्लस का 15 रूट 3, 26 प्लस का 15 रूट 3, और इंटू क्या हो जाएगा मेरे भाई, 26 माइनस का 15 रूट 3, 26 माइनस का 15 रूट 3। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। 3ab करूंगा तो यही तो बनेगा, 3ab हो गया, 3ab, 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 3ab इंटू में क्या होता है मेरे भाई, 3ab हो गया, ये 3a गुना b हो गया, ये 3a गुना b हो गया, 3a गुना b, और अंदर में क्या बचेगा, अंदर में क्या बचेगा, 3ab इंटू में a प्लस b। वापिस से ये दोनों डाटा आएगा, वापिस से ये दोनों डाटा आएगा, a प्लस b यहां उतरेगा, तो उसी को मैं क्या माना हूं, k माना हूं, k। अरे इसी दोनों डाटा को ना तुम k माना है, तो a प्लस b फाइनली यही तो आएगा, इसी को ना k माना हूं, तो यहां अंदर में k आएगा, k आएगा, k गुना में k हो जाएगा, k। हमारी बात समझ गया। ये प्लस 3 गुना, यहां पे मेरे भाई चकमा मत खाना, ये 3 गुना ये पोर्शन है, ये पोर्शन 3 गुना ये पोर्शन है, ये पोर्शन, उसकी गुना है k के साथ, इसकी गुना है k के साथ। तो ये 3, ये जो घेरा हुआ है ये 3ab हो गया, a गुना b हो गया, a गुना b हो गया, और गुना में a प्लस b आएगा, a प्लस b, तो a प्लस b वापिस से यही आएगा, तो उसके जगह पर मैं k माना था, ठीक है। फाइनली यहां तक मैंने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाएगा तो क्या दिखेगा मेरे भाई, बताना। इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाएगा तो ये 15 रूट 3 से माइनस 15 रूट 3 समाप्त हो जाएगा, ये 15 रूट 3 से माइनस 15 रूट 3 समाप्त हो जाएगा। तो फाइनली क्या बनेगा, ये 26 26 52 हो जाएगा, यहाँ पे 52, 26 26 52 हो जाएगा 52, प्लस का 3 गुना 3 गुना 3 गुना। ध्यान सुनना मेरे भाई, मैं इस क्यूब रूट के अंदर का वैल्यू सॉल्व कर रहा हूं, मैं इस क्यूब रूट के अंदर का वैल्यू सॉल्व कर रहा हूं, और तुम अंदर में ध्यान से देखेगा तो तुमको क्या दिखाई देगा, बताना मेरे भाई। ये क्यूब रूट के अंदर का वैल्यू सॉल्व कर रहा हूं, अंदर का, तो ये तुमको क्या दिखाई दे रहा है, बताना। ये क्या दिखाई दे रहा है, सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अरे नलायक, ये a है, a, इसको मैं b मानता हूं, b, तो ये a हो जाएगा a, और ये b हो जाएगा b। तो बताओ मेरे भाई किसका फॉर्मेट, क्यूब रूट के अंदर में देखना है, अंदर में। ये फाइनली क्या दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमको जहां पे भी दिखाई देगा मैं क्या लिखूंगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर करूंगा तो 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर करूंगा तो 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676, 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676, माइनस का b स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहां से 15 रूट 3 का स्क्वायर करूंगा, 15 रूट 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। 15 का स्क्वायर होता है क्या, 225, और रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 225 गुना 3 कितना हो जाएगा, 675 हो जाएगा, 675, यहां पे बनेगा 675। तो फाइनली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो करना है। a स्क्वायर ये हो गया, b स्क्वायर ये हो गया, तो घटाओगे तो क्या बनेगा, 1 बनेगा 1, घटाओगे तो क्या बनेगा, 1 बनेगा 1। तो ये क्यूब रूट के अंदर का वैल्यू बना 1, तो 1 का घनमूल फाइनली कितना हो जाता है, 1 का घनमूल फाइनली कितना हो जाएगा, ये रूट के क्यूब रूट के अंदर में आएगा 1 1, और 1 का जो घनमूल होता है वो 1 ही होता है, 1 ही होता है। तो ये पूरे पोर्शन का वैल्यू कितना दे दिया, 1 दे दिया, 1, इस पोर्शन का हमको कोई जरूरत नहीं है, इसका वैल्यू 1 आ गया, 1। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। चलो मेरे भाई बुद्धि लगाना थोड़ा सा, 3 गुना, और ये क्यूब रूट के अंदर का वैल्यू क्या दे दिया, 1 दे दिया, 1, तो यहां से 1 आ गया, गुना में k आ गया, k गुना में k आ गया, k गुना में k आ गया, k, ठीक है। और इसके बराबर में क्या है मेरे भाई, k क्यूब है, k क्यूब, इसके बराबर में क्या है, k क्यूब है, k क्यूब। अरे इसके बराबर में क्या है, तो a प्लस बी का होल क्यूब खोला तो ये हुआ ना, तो इसके बराबर में आरएचएस में k क्यूब था ना, दोनों तरफ से होल क्यूब खोला तो a प्लस बी का होल क्यूब, ये वाला डाटा मिला, तो उधर वाला डाटा k क्यूब नहीं हो जाएगा। तो फाइनली हमको यहां से ये मिल गया। बताना मेरे भाई आगे मैं क्या करूंगा, यहां है 52 प्लस का 3k, 52 प्लस का 3k बराबर k क्यूब। हमको k का मान निकालना था, k का मान, ठीक है। मैं इस डाटा को k माना था, तो हमको k का मान निकालना था। अब बताओ मेरे भाई k का मान कैसे आएगा, बताना हमको k का मान कैसे आएगा। यहां तो मेरे भाई ये जो हमारा है ये है ना, 3 घात समीकरण पकड़ लिया, 3 घात बल आ गया, यहां से k का मान कैसे आएगा, बताना मेरे भाई।
ये द्विघात रहता तो मैं सॉल्व कर लेता, ये त्रिघात है, तीन घात वाला इक्वेशन है। यहां से के का मान कैसे आएगा मेरे भाई, जो तुम्हारा ऑप्शन है वहां से मैच करा लो, जो तुम्हारा ऑप्शन है वहां से मैच करा लो। ये ऑप्शन भी के का मान है, ये ऑप्शन भी के का मान है, ये ऑप्शन भी के का मान है, ये ऑप्शन भी के का मान है। फाइनली इसका वैल्यू यही तो होगा, इसी चारों में से कोई तो होगा, तो इसका वैल्यू मैं के माना हूं तो फाइनली ये के का ही तो मान होगा, फाइनली ये के का मान ही तो होगा। तो देखो मेरे भाई कौन सा ऑप्शन इस समीकरण को संतुष्ट करता है, वही हमारा के का मान आ जाएगा, वही हमारा के का मान आ जाएगा। पहले मैं 6 लगाता हूं, 6 के बराबर 6 लगाता हूं, के बराबर 6 लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, के बराबर 6 लगाऊंगा तो इधर हो जाएगा 52 प्लस का 6 लगाऊंगा तो 18 हो जाएगा 18, और 6 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 6 का क्यूब कितना होता है बताना, 216 होता है, 216। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, 216। ठीक है मेरे भाई, चलो यहां से बताना मेरे भाई 52 में 18 जोड़ के 216 नहीं आने वाला, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, के बराबर में 5 पुट करूंगा 5, यहां से कितना हो जाएगा 52 प्लस 5 पुट करूंगा तो 5 से 15 हो जाएगा 15, बराबर 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, 125। ये 52 में 15 जोड़कर 125 आएगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ऐसे ही मैं मैच कराऊंगा। के का वैल्यू मैं 4 लेता हूं, 4 तो 4 लेता हूं तो यहां से क्या बनेगा, यहां से क्या बनेगा, यहां से 52 हो जाएगा प्लस के का वैल्यू 4 लिया तो ये 4 तिहाई 12 हो गया, और 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, 64। तो 52 प्लस 12 कितना हो गया मेरे भाई 64 बराबर 64। ये संतुष्ट कर रहा है, ये संतुष्ट कर रहा है। के का वैल्यू जैसे ही मैं 4 लिया, के का वैल्यू मैं जैसे ही 4 लिया तो ये इस इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब के का मान क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन हो जाएगा 4, यही ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई 4। के का मान यहां से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इतना बात समझ गया, चलो चलो मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। चलो मेरे भाई, सवाल नंबर 74 पे आना, सवाल नंबर 74 पे ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखना। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। हमारी बात ध्यान से समझना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, चलो मेरे भाई, क्वेश्चन है रूट अंदर का 5x माइनस का 6 प्लस का रूट अंदर का 5x प्लस का 6, इसका वैल्यू 6 के बराबर है, इसका वैल्यू 6 के बराबर है, तो x का मान पूछ रहा है क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई x का मान क्या होगा। ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से कर सकता हूं, पहले मैं ऑप्शन से बता देता हूं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तुम बताओ मेरे भाई, ये जो ऑप्शन दे रखा है ये सब x का मान है, ये सब x का मान है, ये सारा ऑप्शन x का ही मान है, ये सभी ऑप्शन x का ही मान है, ये सभी ऑप्शन मेरे भाई x का ही मान है। अब इसमें से कौन सा वाला x का मान सही है उसको मैं यहां पे मैच कराऊंगा, कौन सा वाला x का मान सही है उसको मैं मैच कराऊंगा। ध्यान से सुनना, इसमें से जो भी x का मान, इसमें से इन चारों ऑप्शन में से जो भी वैल्यू इस इक्वेशन को संतुष्ट कर देगा, इन चारों वैल्यू में से जो भी वैल्यू इस इक्वेशन को संतुष्ट कर देगा वही हमारा x का मान हो जाएगा, वही हमारा x का मान हो जाएगा सही। ठीक है मेरे भाई, तो देखो कौन सा ऑप्शन इस इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, रूट अंदर में कुछ है, यहां पर भी रूट अंदर में कुछ है, और इसका जो है रूट अंदर में कुछ और कुछ है, यहां पर भी रूट अंदर में कुछ और है, इन दोनों को जोड़ने के बाद 6 आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब रूट के अंदर में जो वैल्यू है उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, नहीं तभी तो यहां पर वैल्यू जो आ रहा है फाइनली इधर जो आरएचएस में है उसमें रूट नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब सबका वर्गमूल निकलेगा इधर। तो तुम x बराबर अगर -4 पुट करेगा तो ये हो जाएगा -20 -26, रूट अंदर का -26 हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं x बराबर 0 पुट करता हूं ये सब x का ही मान होगा। मेरे भाई x बराबर मैं 0 पुट करता हूं तो यहां 0 माइनस का 6 हो जाएगा, रूट अंदर माइनस का 6, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये वाला भी x का मान सही नहीं होगा। इसका मेरे भाई बताना, x बराबर मैं 2 पुट करूंगा, 2 x बराबर 2 पुट करूंगा तो 5 गुना 10, 10 में से 6 गया तो 4, तो रूट 4 का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई 2, रूट 4 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है 2, यहां पे पूरा वर्गमूल निकल गया। ठीक है, इधर मेरे भाई x बराबर मैं 2 पुट करूंगा तो इसका वैल्यू कितना दे देगा बताना, x बराबर 2 पुट करूंगा तो 5 गुना 10 प्लस 6 16 हो जाएगा, रूट 16 का वैल्यू कितना होता है 4 होता है 4, और यहां से वैल्यू 2 दिया, यहां से वैल्यू 4 दिया, और दोनों को जोड़ने पे 6 आ रहा है। मतलब मेरे भाई ये x बराबर 2 पे ये समीकरण हमारा संतुष्ट हो रहा है, LHS बराबर RHS आ रहा है, LHS बराबर RHS, तो x बराबर 2 रखने पर ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, x बराबर 2 सही हो जाएगा। ये नहीं होगा, फिर ये नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ये हुआ ऑप्शन से, ये हुआ ऑप्शन से। ठीक है,
चलो मेरे भाई, मैं इसको बेसिक भी बताऊंगा कि बेसिक से मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं। ध्यान तो सुनना मेरे भाई, बेसिक से कैसे सॉल्व करता हूं, ध्यान तो सुनना। इसको ध्यान से देखेगा अगर, तो यहां क्या दिखाई दे रहा है, रूट अंदर 5x माइनस 6 प्लस रूट अंदर 5x प्लस 6 बराबर 6 है। ठीक है मेरे भाई, यहां पर तुम क्या कर सकता है बताना मेरे भाई, यहां पर तुम क्या कर सकता है, ना तो यहां पर बटा पर का जोड़ है, ना तो परमय कराना है। मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं दोनों तरफ से होल स्क्वायर ही लगा सकता हूं। बस मैं दोनों तरफ से अपनी मर्जी से होल स्क्वायर लगा सकता हूं, अपनी मर्जी से होल स्क्वायर। तो तुम बताओ मेरे भाई, जैसे ही तुम दोनों तरफ से होल स्क्वायर लगाएगा, जैसे ही दोनों तरफ से होल स्क्वायर लगाएगा, तो ये डाटा क्या बन जाएगा, ये डाटा ए बन जाएगा ए, और ये क्या बन जाएगा, ये बी बन जाएगा बी। तो फाइनली एलएचएस में क्या दिखाई दे रहा है, फाइनली एलएचएस में क्या दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और तुम बताओ मेरे भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में खोलूंगा तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर खोलूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो ये बनेगा 5x माइनस का 6। ये हुआ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बी हमारा है रूट अंदर 5x प्लस 6। इसका स्क्वायर खोलूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, तो ये फाइनली हो जाएगा 5x प्लस का 6, 5x का प्लस का 6। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस का 2ab, 2 की गुना मेरे भाई ए बी में करना है, ए बी में 2 की गुना ए बी में करना है, तो ए गुना बी करना है, तो यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, मैं सिंगल रूट लगा लेता हूं और अंदर में गुना कर लूंगा 5x माइनस 6 इंटू 5x प्लस 6 का। अंदर में गुना हो जाएगा मेरे भाई 5x माइनस 6, 5x माइनस 6 इंटू 5x माइनस 6 इंटू 5x प्लस 6 का गुना हो जाएगा अंदर में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बराबर बराबर। इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 के बराबर। इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 के बराबर हो जाएगा, 36 के स्क्वायर के बराबर। ठीक है मेरे भाई, इसको तुम आगे सॉल्व करेगा मेरे भाई, तो माइनस 6 से प्लस 6 समाप्त हो जाएगा, माइनस 6 से प्लस 6 समाप्त हो जाएगा, तो क्या बचेगा बताना, क्या बचेगा, 5x प्लस 5x, यहां से कितना बन जाएगा, 10x हो जाएगा, 10x हो जाएगा 10x, और प्लस का 2 गुना। ये रूट अंदर में जो डाटा हमको दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, रूट के अंदर में जो डाटा दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, ये रूट के अंदर में जो डाटा दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है। अगर मैं 5x को a मानता हूं तो ये भी a हो जाएगा, अगर मैं 6 को b मानता हूं, तो ये भी b हो जाएगा। तो रूट के अंदर में जो डाटा दिखाई दे रहा है वो किसका फॉर्मेट है, वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट है, वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट है। तो तुम बताना मेरे भाई, a प्लस बी ए माइनस बी जब कभी भी हमको दिखाई देगा तो हम क्या लिखेंगे, हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मारेंगे, तो a स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x का होल स्क्वायर, 5x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25x स्क्वायर, ये हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 बराबर में इधर कितना आ जाएगा, 36 हो जाएगा, 36। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। चलो मेरे भाई, आगे मैं क्या करूंगा बताना, आगे मैं क्या करूंगा, ये 10x को मैं उधर भेज दूंगा, 10x को उधर भेज दूंगा, तो इधर क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, इस रूट वाला पोर्शन को अकेला करो, इस रूट वाला पोर्शन को अकेला करो, यहां से हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस का 36 बराबर बराबर बराबर। ये 10x को मैं उधर भेज दिया, 10x को उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, 36 माइनस का 10x हो जाएगा, 36 माइनस का 10x हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 गुना में, ये 10x को उधर भेज दिया, फिर उसके बाद 2 गुना बचेगा, 2 गुना, 2 को भी उधर भेज दो, तो 2 को उधर भेजेगा तो 2 बटा में आ जाएगा, बटा में। तो ऊपर से मेरे भाई 2 में अगर कॉमन खींच लूंगा, ऊपर से 2 कॉमन खींचूंगा तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 18 माइनस का 5x, 18 माइनस का 5x, 2 में कॉमन खींचा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो अंदर में ऊपर में 18 माइनस 5x ही तो बचेगा। तो फाइनली यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे फाइनली क्या दिख रहा है, रूट अंदर 25x स्क्वायर माइनस 36 का वैल्यू किसके बराबर हो गया मेरे भाई, 18 माइनस 5x के बराबर हो गया। ठीक है, अभी भी हमारा x का मान नहीं आया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से एक बार दोनों तरफ से होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तभी तो ये रूट हटेगा। ये रूट जब तक हटेगा नहीं तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो फिर वापस से हमको दोनों तरफ से होल स्क्वायर करना पड़ेगा, वापस से दोनों तरफ से होल स्क्वायर, तो यहां पर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, यहां पर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं स्क्वायर लगाऊंगा तो ये रूट समाप्त हो जाएगा, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है मेरे भाई, यहां से अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो बताना क्या बनेगा, स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा तो ये बन जाएगा 25x स्क्वायर माइनस का 36 हो जाएगा, बराबर बराबर बराबर। यहां से क्या दिखाई दे रहा है तुमको, यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो खोल दो ना, a स्क्वायर 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर 5x का स्क्वायर है, 5x का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, ये फाइनली बन जाएगा 25x स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2 गुना 5 10, 10 गुना 18 180x हो जाएगा, यहां से कितना बन जाएगा 180x हो जाएगा, 180x। अरे इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। यहां पे जो कटने फूटने वाला है काट दो मेरे भाई, ये प्लस 25x स्क्वायर है, इधर भी प्लस 25x स्क्वायर है ना, 25x स्क्वायर है, कट ही जाएगा।
अरे 25x² को इधर लेकर आएगा तो माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा? ये माइनस का 25x² प्लस का 25x² कट ही जाना है ना। तो यहां से फाइनली क्या बन गया बताना, यहां से फाइनली क्या बच गया बताना मेरे भाई, यहां से फाइनली क्या बच गया? ये माइनस 180x को मैं इधर ले आता हूं तो ये हो जाएगा प्लस का 180x, ये हो जाएगा प्लस का 180x, और माइनस 36 को मैं उधर ले जाता हूं तो प्लस का 36 हो जाएगा। तो 324 और 36 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 24 6 30 और 30 60, 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 360 माइनस 180x को मैं इधर ले आया तो प्लस का 180x हो गया, माइनस 36 को मैं उधर ले गया तो 324 प्लस का 36 हो जाएगा, 324 प्लस का 36 कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो 180 से ये 2 मरतबे कट जाएगा तो यहां से मेरे भाई x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया, x बराबर 2 आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो ये इसका प्रॉपर बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, लेकिन मेरे भाई अगर ऑप्शन से होने वाला है तो पहले हम ऑप्शन से पिक कर लेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन से क्वेश्चन नहीं होने वाला होता तब मैं इसको बेसिक प्रॉपर सॉल्यूशन करता। ठीक है, तो मैं दोनों तरीका यहां बता दिया हूं कि ऑप्शन से कैसे सॉल्व होगा और प्रॉपर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है मेरे भाई, चलो सेम टू सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा, इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा बताना मेरे भाई। सेम टू सेम क्वेश्चन है, पहले मैं ऑप्शन से पिक कर लेता हूं, ऑप्शन से। ठीक है, मैं पहले ऑप्शन से पिक कर लेता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्वेश्चन क्या है? रूट अंदर 6x माइनस 17 प्लस रूट अंदर 6x प्लस का 8 बराबर है 5 इंटू रूट 2 प्लस 1। तो हमको x का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो मेरे भाई ये जो चारों ऑप्शन है वो तो x का ही मान है ना, ये चारों जो ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है ये सब x का मान है, ये सब x का मान है, ये सब x का मान है। अब इसमें से कौन सा x का मान सही हो कैसे पता लगेगा? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा x का मान सही है कैसे पता चलेगा? जो x का मान इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा, जो x का मान इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा वही x का मान सही होगा, बाद बाकी x का मान यहां पे फर्जी बन जाएगा, सब कट जाएगा। ठीक है, जो x का मान इस समीकरण को संतुष्ट करेगा वही x का मान हमारा सही होगा, बाद बाकी सब x का मान गलत हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं एक एक करके चेक करता हूं। मैं x बराबर पहले 7 पुट करता हूं, x बराबर 7। ठीक है, इसमें x बराबर 7 पुट करूंगा तो तुम बताओ मेरे भाई 7 पुट करेगा तो क्या हो जाएगा? रूट अंदर 7 छक 42 हो जाएगा, 42 माइनस 17 ये हो जाएगा 42 माइनस का 17, 42 माइनस का 17 प्लस का x बराबर 7 पुट किया 7 तो 42 7 छक 42 प्लस 8 कितना हो जाएगा? रूट 50 हो जाएगा, रूट 50। ठीक है मेरे भाई, यहां घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 12 में से 7 चला गया तो 5, 25 हो जाएगा, 25। अरे बताओ ना, 12 में से 7 चला गया तो 5, 25 हो जाएगा। तो ये फाइनली रूट 25 हो गया, रूट 25 ये समाप्त हो गया। तो रूट 25 का वैल्यू कितना होता है? 5 होता है, 5। और रूट 50 को मैं छोटा करूंगा तो क्या लिखूंगा मेरे भाई? 25 गुना 2, 5 बाहर आ जाएगा तो 5 रूट 2 हो जाएगा, 5 रूट 2। 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, तो 5 में कॉमन खींचूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस का रूट 2 हो जाएगा, 1 प्लस का रूट 2 होगा। तो x बराबर 7 जैसे ही मैंने पुट किया, x बराबर 7 इसमें जैसे ही पुट किया तो हमारा वैल्यू क्या आ गया? 5 इंटू 1 प्लस का रूट 2, 5 इंटू 1 प्लस का रूट 2। और RHS में भी मेरे भाई 5 इंटू 1 प्लस का रूट 2 है, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, x बराबर 7 जैसे मैं इसमें पुट किया तो मेरा LHS RHS मैच खा गया, यानी हमारा समीकरण संतुष्ट कर गया। ठीक है, तो x बराबर 7 ही इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात हमारा समझ में आ गया, बाद बाकी चेक करने का जरूरत ही नहीं है, ये सब x का मान गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो मेरे भाई ये सवाल नंबर 76 देखो, ये सवाल नंबर 76 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई इस क्वेश्चन को। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। ये सवाल नंबर 76 क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, इसको ध्यान से समझना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना हमारी बात। x प्लस का रूट अंदर x स्क्वायर माइनस 1 है, बटा में x माइनस रूट अंदर x स्क्वायर माइनस 1 है, प्लस का x माइनस रूट अंदर x स्क्वायर माइनस 1 है, और बटा में रूट है ना, बटा में x प्लस रूट अंदर का x स्क्वायर माइनस 1 है। मैं यहां पे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है इसका वैल्यू 194 के बराबर है, तो x का मान बताओ क्या होगा। ये सभी ऑप्शन x का मान है, ये सभी ऑप्शन में से कोई ना कोई x का मान हो सकता है। ठीक है, बस उठा के वैल्यू पुट करना है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे डाटा बहुत ज्यादा है, यहाँ पर तुम एक एक ऑप्शन अगर पुट करेगा इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम। हमारा बात समझ रहा है, यहाँ बहुत टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा मैं इसको प्रॉपर सॉल्व भी कर लेता हूँ। ठीक है, हमको x का मान निकाला है, यहाँ से ऑप्शन से पुट करके मैं निकाल सकता हूँ, यहाँ ऑप्शन का सहारा लेकर मैं बता सकता हूँ कि x का मान कौन होगा। अरे ये जो तुम्हारा ऑप्शन है ये तो x का ही तो मान है, ये भी x का 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 मान है,
तो जो x का मान इस समीकरण को संतुष्ट करेगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेकिन यहां पे तुम एक एक ऑप्शन रख के पुट करोगे तो यहां पे डाटा बड़ा है, समय ज्यादा लगेगा, उससे जल्दी मेरे भाई मैं इसको जल्दी सॉल्व भी करके निकाल लेता हूं। ठीक है, इसको सॉल्व करके निकाल लेता हूं। तुम बताना मेरे भाई तुमको क्या दिखाई दे रहा है। ये अंश हर में देखो, हर में यहां पे x माइनस रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। यहां हर में देखो, इसके हर में यहां x प्लस रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, जब तुम हर में देखता है तो ये है ना, ये दोनों डाटा समान है। यहां x है रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यहां x है रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। एक में प्लस है, एक में माइनस है। ठीक है मेरे भाई, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, एलसीएम लगाऊंगा, क्योंकि नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म बनना है, तो मैं एलसीएम लगाऊंगा, मैं एलसीएम लगाऊंगा एलसीएम। ठीक है मेरे भाई, नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म बन रहा है। ठीक है मेरे भाई, एलसीएम लगाओगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये हो जाएगा x माइनस रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहां से क्या बन जाएगा, x प्लस का रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसका एलसीएम यही तो बनेगा, इसका एलसीएम यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई, x माइनस से ये वाला डाटा खत्म हो जाएगा, तो ये डाटा ऊपर पहुंचेगा। ये डाटा जब ऊपर पहुंचेगा तो ये दोनों डाटा सेम होगा, सेम, ये दोनों डाटा सेम है, और ये डाटा जब ऊपर पहुंचेगा तो ये दोनों सेम है, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, इसका स्क्वायर। तो फाइनली ऊपर में क्या हो जाएगा, फाइनली ऊपर में क्या हो जाएगा, फाइनली ऊपर में x प्लस रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों डाटा समान ही तो है। अरे इससे ये कट जाएगा तो यही तो बचेगा, यही तो बचेगा, यही तो बचेगा। तो इसका है ना, ये इससे ये कट जाएगा तो यही बचेगा, इसका गुना ऊपर में होगा, तो ये दोनों तो सेम ही डाटा है, ये गुना में जाएगा तो स्क्वायर नहीं करेगा, सेम होने के कारण। बीच में प्लस है, बीच में प्लस, बीच में प्लस है, बीच में प्लस। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये x प्लस रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 से ये वाला डाटा कट गया, इससे ये डाटा कट गया, तो बच गया कौन, ये बच गया। इसके गुना ऊपर में होगा, इसके गुना ऊपर में होगा, तो ये दोनों सेम ही पार्टी है, सेम ही पार्टी है, ये दोनों सेम ही पार्टी है। जब इन दोनों की गुना होगा तो सेम होने के कारण ये स्क्वायर फॉर्म बना लेगा, स्क्वायर फॉर्म। तो x माइनस रूट अंदर का एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा सा बुद्धि लगाना, थोड़ा सा बुद्धि लगाना मेरे भाई। ये x को मैं a मानता हूं a, और रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को b मानता हूं b, इसको मैं b मानता हूं b। ठीक है, तो यहां पर भी जो x है वो a हो जाएगा a, और रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 b हो जाएगा b। तो ऊपर में तुमको किसका फॉर्मेट दिख रहा है बताना, सर a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस का a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो मेरे भाई अलजेब्रा में एक फार्मूला होता है, ध्यान से सुनना, अलजेब्रा में एक फार्मूला होता है, अलजेब्रा में एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर को मैं जोड़ता हूं तो ये फाइनली होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है अलजेब्रा में। ठीक है, दूसरा फार्मूला अलजेब्रा में होता है मेरे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसमें से मैं घटाता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाता हूं तो इसका वैल्यू मेरे भाई बनता है 4ab। तो ये फार्मूला को ध्यान रखना, ये फार्मूला को ध्यान रखना है। तो यहां पर जो ऊपर में तुमको दिखाई दे रहा है वो किसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में जोड़ है, तो यही वाला फॉर्मेट तो दिखाई दिया, यही वाला फॉर्मेट तो दिखाई दिया। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर तो दिखाई दिया। तो ये जहां पर भी दिखेगा हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर, तो ए एक्स है तो ए स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बी हमारा रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, तो ऊपर में हो गया ये, ऊपर में बन गया ये। नीचे में क्या बनेगा, नीचे में बताना मेरे भाई किसका फॉर्मेट है, नीचे में किसका फॉर्मेट है, ये नीचे में हमारा ए हो गया a, ये डाटा b हो गया b, ये a हो गया a, ये b हो गया b। तो नीचे में क्या दिखाई दे रहा है बताना, नीचे में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिखाई दे रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हमको जहां पर भी दिखेगा मैं क्या लगाऊंगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मारूंगा, तो a स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो b हमारा रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, माइनस है तो मैं कोष्ट लगा लेता हूं, तो b स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरा भाई, इसका मैं कोष्ट तोड़ूंगा तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर समाप्त हो जाएगा नहीं।
और प्लस का 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, नीचे में बटा का 1 बच जाएगा, तो बटा का 1 का मतलब ही नहीं है, तो ये पूरा पोर्शन नीचे से समाप्त हो गया, ये पूरा पोर्शन नीचे से समाप्त हो गया, ये पूरा पोर्शन नीचे से समाप्त हो गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे इसका कैलकुलेशन बढ़ाएगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, आगे कैलकुलेशन बढ़ाएगा तो क्या बनेगा, ये 2 इंटू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है, ये 2x स्क्वायर है -1 है -1। यहां तक आके मैं निपट गया, यहां तक मैं आ गया, इससे आगे मैं जा ही नहीं सकता हूं। तुम बता मेरे भाई, ये तुम किसको सॉल्व कर रहा था, ये तुम एलएचएस को सॉल्व कर रहा था, एलएचएस को। तो एलएचएस को सॉल्व करने के बाद फाइनली ये आया, तो एलएचएस का वैल्यू यहां पे 194 के बराबर है ना, तो सबके बराबर में 194 होगा, 194 यहां भी होगा, 194 यहां भी होगा, और मेरे भाई 194 यहां भी होगा। अरे तुम एलएचएस को सॉल्व कर रहा था ना उस समय से, तो एलएचएस को सॉल्व करके ये लाया, ये तो एलएचएस बराबर आरएचएस है ना यहाँ पे, तो इसका वैल्यू 194 का बराबर होगा कि नहीं होगा, तो 194 सबके साथ चलता चला आएगा। ठीक है, मैं इसको रोक के रखा था, खाली एलएचएस पे ध्यान दे रहा था। ठीक है मेरे भाई, यहां से 2 से तुम काट सकता है इसको, ये 2 नमा 18 और 2 7 14, 97 हो जाएगा, 97 हो जाएगा, 97। तुम बताओ मेरे भाई, आगे कैलकुलेशन करेगा तो क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर बराबर क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये -1 उधर चला जाएगा तो +1 हो जाएगा, 97 + 1 कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा, 98 2 से ये 98 कट जाएगा, 49 मरतबे, तो x स्क्वायर बराबर 49 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7। x बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, 7 आ गया, 7। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो देखो मेरे भाई, ध्यान से हमारी बात ध्यान से सुनना, यहां से 2-3 क्वेश्चन है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल पर, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक रूल होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल्स, ध्यान से सुनना मेरे भाई। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल्स, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल्स, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल्स, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते सी एंड डी रूल्स, सी एंड डी रूल्स, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है सी एंड डी रूल्स। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस नियम को समझ गया तो इस टाइप का क्वेश्चन हवा में उड़ेगा। फिर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल्स क्या होता है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये रूल्स क्या होता है मैं इसको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। ठीक है, जैसे मेरे भाई मैं यहां पे ले लिया a बटा b बराबर c बटा d लिया, a बटा b बराबर c बटा d लिया, a बटा b बराबर c बटा d लिया, a बटा b बराबर c बटा d लिया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, a बटा b बराबर c बटा d है। ठीक है, तो मैं LHS में क्या करता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं LHS में क्या करता हूं, ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। LHS में मैं क्या करता हूं, अंश प्लस हर करता हूं। ऊपर में क्या करता हूं, मैं अंश में क्या करता हूं, मैं अंश में अंश प्लस हर करता हूं। तो अंश में अंश प्लस हर करोगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, a प्लस बी। अरे मैंने क्या किया, ऊपर में अंश में LHS में मैंने क्या किया, अंश में अंश प्लस हर किया, तो a प्लस बी हो गया, a प्लस बी। ठीक है मेरे भाई, नीचे हर में मैं क्या करूंगा, नीचे में हर में क्या करता हूं, अंश माइनस हर करता हूं, अंश माइनस हर। तो अंश माइनस हर करूंगा तो नीचे में हो जाएगा a माइनस बी। क्या किया मेरे भाई, मैंने ऊपर में मैंने अंश प्लस हर किया, और नीचे में क्या किया मेरे भाई, अंश माइनस हर किया। तो जो काम तू LHS में किया है, वही काम ऑटोमेटिक RHS में हो जाएगा, वही काम ऑटोमेटिक RHS में हो जाएगा। तो मेरे भाई इधर जो RHS है वो क्या हो जाएगा, RHS में भी वही काम हो जाएगा जो काम तुमने LHS में किया है। तो RHS में क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, RHS में भी ऊपर में अंश प्लस हर हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा मेरे भाई, अंश माइनस हर हो जाएगा, अंश माइनस हर हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, यदि ये इफ में आएगा, यदि a बटा b बराबर c बटा d हो तो इधर LHS में जो एक्शन करेगा वही एक्शन RHS में हो जाएगा। ठीक है, LHS में ऊपर में क्या किया है, अंश प्लस हर किया है, और नीचे में क्या किया, अंश माइनस हर किया है। तो RHS में भी वही एक्शन हो जाएगा, ऊपर में अंश प्लस हर हो जाएगा, नीचे में अंश माइनस हर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी को बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल्स। अच्छा,
एक बार फिर से मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाना चाहता हूं, एक बार फिर से मैं इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाना चाहता हूं। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या कहता है मेरे भाई, ये रूल क्या कहता है, जो एक्शन एलएचएस में होता है वही एक्शन आरएचएस में होता है। ठीक है मेरे भाई, तो एलएचएस में क्या एक्शन होता है, तो अंश में क्या होता है, अंश प्लस हर करना होता है, और हर में क्या होता है, अंश माइनस हर करना पड़ता है। तो फिर से इसमें है ना, इसमें फिर से मैं सीएनडी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाऊंगा, सीएनडी रूल लगाऊं तो क्या हो जाएगा, ऊपर में अंश प्लस हर हो जाएगा, ऊपर में अंश प्लस हर, तो ऊपर में अंश प्लस हर को जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी से बी कट जाएगा तो ऊपर में हो जाएगा 2a, ऊपर में हो जाएगा 2a। अरे ऊपर में मैंने क्या किया यहाँ पे एलएचएस में, ऊपर में मैंने क्या किया, अंश प्लस हर किया, अंश प्लस हर, तो अंश प्लस हर करेगा a प्लस बी प्लस का a माइनस बी करेगा तो b से b कट जाएगा ना, तो ऊपर में बच जाएगा 2a। नीचे में क्या करना है, नीचे में अंश माइनस हर करना है। अंश कितना है बताना मेरे भाई, a प्लस बी है, और हर कितना है, a माइनस बी है, a माइनस बी है। तो नीचे में क्या करना मेरे भाई, अंश माइनस हर करना है, तो अंश माइनस हर मैंने कर लिया, तो ये हो जाएगा माइनस है प्लस का b हो जाएगा, तो a से a समाप्त हो जाएगा, तो b क्या बन जाएगा, 2b बन जाएगा 2b। तो नीचे में अगर मैं अंश माइनस हर करूंगा तो ये 2b हो जाएगा 2b, ये 2b हो जाएगा 2b हो जाएगा 2b। तो जो एक्शन तुम एलएचएस में किया है वही एक्शन आरएचएस में भी हो जाएगा। एलएचएस में मैंने क्या किया है, एलएचएस में मैंने क्या किया, ऊपर में क्या किया, अंश प्लस हर किया है, और नीचे में मैंने क्या किया है, अंश माइनस हर किया है, तो ये हुआ। तो आरएचएस में भी वही एक्शन हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, अंश प्लस हर हो जाएगा, तो अंश प्लस हर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा 2c, और नीचे में मेरे भाई अंश माइनस हर करोगे, अंश माइनस हर करोगे तो c प्लस डी माइनस सी प्लस डी हो जाएगा, तो c से c कट जाएगा तो 2d हो जाएगा 2d, ये 2d हो जाएगा 2d। तो फाइनली 2 से 2 कट जाएगा, इधर 2 से 2 कट जाएगा, तो तुम बताओ मेरे भाई फाइनली यहाँ पे क्या बन गया, फाइनली यहाँ पे क्या बन गया, a बट्टा b बराबर c बट्टा d हो गया, फाइनली a बट्टा b बराबर c बट्टा d हो गया। ठीक है मेरे भाई, इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। तो तुम यहाँ पे क्या देखा है बताना मेरे भाई, यहाँ पर तुमको गौर से पकड़ने है ना, गौर से पकड़ना है, गौर से ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान सुनना। अगर इस टाइप का डाटा तुम्हारे नजर में आ जाए, यहाँ a है प्लस का b है, और बटा में क्या है मेरे भाई, a माइनस बी है, a माइनस बी है, ऊपर में क्या है, a प्लस बी बटा में a माइनस बी। इस टाइप का फॉर्मेट जब भी तुमको दिखाई दे तो यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाने पे, इस डाटा में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाया, सीएनडी रूल लगाया, तो एलएचएस में क्या बना, एलएचएस में क्या बना, सीधा सीधा a बट्टा बी बना, सीधा सीधा a बट्टा बी बना, सीधा सीधा a बट्टा बी बना, सीधा सीधा a बट्टा बी, ये मतलब a है ये b है, तो सीधा सीधा इसमें सीएनडी रूल लगाओगे तो a बट्टा बी बन जाएगा, a बट्टा बी यहाँ पे बन गया, और इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, इधर जो है वो c बट्टा डी के बराबर हो जाएगा, c बट्टा डी के बराबर है ना, c बट्टा डी के बराबर। तो ऐसा फॉर्मेट जब भी हमको दिखेगा, ऐसा फॉर्मेट जब भी दिखेगा a प्लस बी बटा का a माइनस बी, और इसमें मैं सीएनडी रूल लगाऊंगा तो सीधा सीधा a से b का रेशियो दे देगा, a से b का रेशियो दे देगा, मतलब a बटा b का मान ये दे देगा, a बटा b का मान। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। बस यहाँ पे क्वेश्चन वही है, यहाँ पे क्वेश्चन वही है मेरे भाई, इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन वही कह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना मेरे भाई इस क्वेश्चन को। चलो ध्यान से देखना मेरे भाई इस क्वेश्चन को, इस डाटा को ध्यान से देखो, इस डाटा को ध्यान से। क्या चीज है यहाँ पे, सर यहाँ रूट 5 प्लस एक्स है, इसको मैं a मान लेता हूं a, ये रूट 5 माइनस एक्स है, रूट 5 माइनस एक्स, रूट अंदर 5 माइनस एक्स है, इसको मैं b मान लेता हूं b। ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है, ये रूट 5 प्लस एक्स है, ये a है a, और ये रूट 5 माइनस एक्स को क्या माना हो, b है b। तो ऊपर में तुमको क्या दिखाई दे रहा है, a प्लस बी बटा का a माइनस बी, यही फॉर्म तो दिखाई दे रहा है, a प्लस बी बटा का a माइनस बी, a प्लस बी बटा का a माइनस बी। ऊपर में तुमको a प्लस बी बटा का a माइनस बी दिखाई दे रहा है, a प्लस बी बटा का a माइनस बी। अगर मैं इधर एलएचएस में कंपोनेंडो सीएनडी रूल अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा बताना, इसमें तुम सीएनडी रूल अप्लाई किया तो क्या बन गया, ये a से b का रेशियो बन गया ना, यहाँ पर a बटा b, तो यहां से भी क्या बन जाएगा, a से b का रेशियो दे देगा, a बटा b दे देगा। अगर मैं सीएनडी रूल लगाऊंगा इसमें तो फाइनली a बटा b देगा, फाइनली a बटा b। तो a कितना है बताना मेरे भाई, a कितना है, a कितना है, रूट अंदर 5 प्लस एक्स है, a रूट अंदर 5 प्लस एक्स है, बटा बटा b कितना है, b कितना है, b है रूट अंदर 5 माइनस एक्स है, रूट अंदर 5 माइनस एक्स। अरे यही तो बनेगा, इसमें तो सीएनडी रूल लगाए तो यही तो बनेगा। तो इधर क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, इधर क्या बन जाएगा, इधर तुम क्या किया, इधर तुम क्या किया, इधर तुम क्या किया एलएचएस में,
एलएचएस में मैंने सीएनडी रूल लगाया, एलएचएस में सीएनडी रूल, तो सीएनडी रूल लगाया तो डायरेक्ट मैं यहां पे पहुंच गया, डायरेक्ट मैं यहां पर पहुंच गया। ये वाला फॉर्मेट हमको जब भी दिखेगा तो मैं सीएनडी रूल लगाऊंगा तो डायरेक्ट मैं यहां पे पहुंच जाऊंगा, डायरेक्ट मैं यहां पे, वही मैं यहां पे डायरेक्ट पहुंच गया। ठीक है, तो आरएचएस में क्या किया है ना, आरएचएस में क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, आरएचएस में क्या हो जाएगा, तुम एलएचएस में सीएनडी रूल लगाया तो आरएचएस में भी सीएनडी रूल लग जाएगा। तो एलएचएस में तुम डायरेक्ट सीएनडी रूल लगा के डायरेक्ट इसका मान खींच लिया, ऊपर एलएचएस में डायरेक्ट तुम सीएनडी रूल लगा के डायरेक्ट इसका वैल्यू खींच लिया, तो आरएचएस में भी सीएनडी रूल लग जाएगा ना, आरएचएस में भी सीएनडी रूल लग जाएगा। तो एलएचएस में सीएनडी रूल लगाया तो यहां पे पहुंच गया, तो आरएचएस में भी सीएनडी रूल लग जाएगा। तो ये है ना, सीएनडी रूल क्या होता है मेरे भाई, ऊपर में क्या हो जाएगा, अंश प्लस हर हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 3 1 4 अंश प्लस हर, नीचे में क्या हो जाएगा, अंश माइनस हर, ये 2 हो जाएगा 2, तो फाइनली यहां से 2 आ जाएगा 2, फाइनली यहां से क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा 2। मेरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, एलएचएस में भी सीएनडी रूल लगाया, आरएचएस में भी सीएनडी रूल लगाया, तो एलएचएस में सीएनडी रूल लगाएगा तो डायरेक्ट तुम यहां पे पहुंच जाएगा, डायरेक्ट तुम यहां पे पहुंच जाएगा, और आरएचएस में सीएनडी रूल लगाएगा तो मेरे भाई तुम ये हो जाएगा, यहां तक पहुंच जाएगा, यहां तक। बस मैंने इतना ही किया, मैंने शॉर्टकट बताया है कि इस टाइप का फॉर्मेट अगर दिख गया तुमको एलएचएस में a प्लस बी बटा a माइनस बी का, तो इसमें सीएनडी रूल तुम जब भी लगाओगे तो सीधा सीधा इसका जो सीएनडी रूल लगाने के बाद सीधा सीधा इन दोनों का रेशियो आ जाता है। बस वही अप्लाई किया हूं। चलो मेरे भाई, यहां तक मेरा बात समझ में आ गया, यहां तक मेरा बात समझ में आ गया। मैंने कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में, है ना, एलएचएस में सीएनडी रूल लगाया, आरएचएस में सीएनडी रूल लगाया। ठीक है, तो यहां से फाइनली यहां हो गया। अब बताना मेरे भाई यहां से क्या हो जाएगा। देखो यहां अंश में भी रूट है, हर में भी रूट है, तो मैं सिंगल रूट में ले लूंगा, सिंगल रूट में, सिंगल रूट में ले लूंगा, सिंगल रूट में, तो क्या बच जाएगा, 5 प्लस एक्स बटा का 5 माइनस एक्स बच जाएगा। मैं सिंगल रूट में ले लिया, सिंगल रूट में, सिंगल रूट में आ जाएगा, सिंगल रूट को उठाकर मैं उधर फेंक दिया, पहले मैं इस दोनों को सिंगल रूट में ले लिया, सिंगल रूट में फिर मैं उसको उधर डाल दिया, तो रूट उधर चला जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा 4। ठीक है, हमको x का मान निकालना है, x का मान, तो फाइनली यहां पे क्या करना है, क्रॉस गुना कर देना है, क्रॉस गुना। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्रॉस गुना करेगा तो यहां बटा का 1 है, तो ये 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, बराबर बराबर 1 की गुना इसमें होगा तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, 5 प्लस x हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, जाति जाति को एक तरफ कर लो, 5 को मैं इधर ले आऊंगा तो 20 माइनस 5 15 हो जाएगा, और 4x उधर चला जाएगा तो 4x उधर चला जाएगा तो x प्लस का 4x 5x हो जाएगा। तो यहां से x बराबर फाइनली कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, x बराबर फाइनली कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा 3। तो यहां से x का मान फाइनली कितना आ गया, 3 हो गया। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। मैं क्या कर दिया, सीएनडी रूल लगा दिया, जब भी हमको इस टाइप का फॉर्मेट दिखेगा तो सीएनडी रूल लगाऊंगा। क्योंकि आरएचएस में इस टाइप का फॉर्मेट दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं इसको वापस से सीएनडी रूल यहां पर प्रॉपर अप्लाई किया, लेकिन एलएचएस में डायरेक्ट मैं रिजल्ट पे आ गया, क्योंकि यहां पर ऐसा फॉर्मेट दिख रहा था एलएचएस में, इसलिए मैं डायरेक्ट रिजल्ट पे आ गया। आरएचएस में भी मेरे भाई ऐसा फॉर्मेट अगर आता तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट पे आ जाता, ऐसा फॉर्मेट आरएचएस में यहां नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं डायरेक्ट रिजल्ट पे नहीं गया। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस सवाल को ध्यान से देखना मेरे भाई, 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई, इस सवाल को 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। P बराबर है रूट अंदर 3q प्लस का 2 प्लस का 3q माइनस का 2 बटा में, नीचे में है रूट अंदर 3q प्लस का 2 माइनस का रूट अंदर 3q माइनस 2। तो हमसे किसका मान पूछ रहा है, पी स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 2 का मान पूछ रहा है, क्या होगा। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको फाइनली p का मान चाहिए, और मेरे भाई q का मान चाहिए, p का मान चाहिए और q का मान चाहिए। ठीक है, ये प्लस 2 का मान तो ऑलरेडी दे रखा है ना, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए p और q का ही तो मान चाहिए, p और q का मान चाहिए। तो मेरे भाई काम करो, इसमें काम करो। तुमको इस क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, इस क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है, सीएनडी रूल लगेगा कि नहीं लगेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये रूट अंदर 3q प्लस 2 है, इसको मैं a ले लिया a, और रूट अंदर 3q माइनस 2 है, इसको मैं b ले लिया b। ठीक है मेरे भाई, ये रूट अंदर 3q प्लस 2 है, तो 3q प्लस रूट अंदर 3q प्लस 2 को a ले लिया a, और ये रूट अंदर 3q माइनस 2 है, इसको मैं b ले लिया b। तो तुमको इधर क्या दिखाई दे रहा है, इधर क्या दिखाई दे रहा है, सर ऊपर में a प्लस बी है, बटा में a माइनस बी है, ये a प्लस बी बटा में a माइनस बी है, ये a प्लस बी बटा का a माइनस बी है। तो यहाँ सीएनडी रूल अप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ सीएनडी रूल अप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, यहाँ सीएनडी रूल अप्लाई हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई,
ये a प्लस बी बटा का a माइनस बी है। अगर मैं LHS RHS में CND रूल अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा a बटा बी बन जाएगा, सीधा सीधा a बटा बी। तो इधर क्या बन जाएगा, RHS में सीधा सीधा a बटा बी बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 3q प्लस का 2, 3q प्लस का 2, 3q प्लस का 2 बटा में सीधा सीधा a बटा बी बन जाएगा, रूट अंदर ये हो जाएगा 3q माइनस का 2। अरे यही तो बनेगा RHS में। इसमें मैं CND रूल अप्लाई करूंगा तो सीधा सीधा a बटा बी ही तो हो जाएगा। चलो मेरे भाई, ये RHS में। मेरे भाई LHS में भी तुमको CND रूल अप्लाई करना पड़ेगा। LHS में चूंकि वैसा फॉर्मेट है नहीं LHS में, तो यहां CND रूल अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई। CND रूल क्या है, अंश प्लस हर बटा में अंश माइनस हर। तो LHS में तुम अंश प्लस हर करोगे तो क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई। अंश प्लस हर करोगे तो p प्लस 1 हो जाएगा। और मेरे भाई नीचे में क्या करोगे, अंश माइनस हर करोगे तो p माइनस 1 हो जाएगा। अरे यही तो होगा, यही तो होगा, यही तो होगा। मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, मैंने इस क्वेश्चन में CND रूल अप्लाई कर दिया। CND रूल क्या कहता है, ऊपर में अंश प्लस हर करो, नीचे में अंश माइनस हर करो। तो ये एक्शन दोनों तरफ होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा। मेरे भाई यहां पर मैं जब अंश प्लस हर करूंगा, ये a प्लस बी बटा a माइनस बी वाला फॉर्मेट है, तो मैं इसमें CND रूल अप्लाई करूंगा तो इसका मैं डायरेक्ट जानता हूं रिजल्ट कि a प्लस बी बटा a माइनस बी में जब मैं CND रूल अप्लाई करता हूं तो सीधा सीधा इसका वैल्यू a बटा b आता है। तो यहां मुझे अप्लाई करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, यहां हमको रिजल्ट पता है तो सीधा सीधा a बटा b लिख लिया। लेकिन मेरे भाई LHS जो तुम्हारा दिखाई दे रहा है उसमें c प्लस बी बटा का c माइनस बी है ही नहीं, तो यहां प्रॉपर हमको CND रूल अप्लाई करना पड़ा। और CND रूल क्या कहता है, ऊपर में क्या होना चाहिए, अंश प्लस हर होना चाहिए और नीचे में अंश माइनस हर होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो मेरे भाई अब हमारी क्षमता नहीं है समझाने की, ध्यान से सुनना। यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, इसको मैं सिंगल रूट में लगा लूंगा। सिंगल रूट में लगा के रूट को मैं इस तरफ भेजूंगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहां फाइनली क्या बन जाएगा बताना, स्क्वायर इस तरफ स्क्वायर आ जाएगा तो p प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये मेरे भाई p माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये p माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यही तो होगा, यही तो होगा, यही तो होगा। और इधर से कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना, इधर से कितना हो जाएगा 3q प्लस का 2 और नीचे में क्या आ जाएगा मेरे भाई 3q माइनस का 2 हो जाएगा, 3q माइनस का 2 हो जाएगा। हमारी बात समझ में आ गया, हमारी बात समझ में आ गया, हमारी बात समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, हमारी बात समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए p और q का मान चाहिए, p और q का मान। ठीक है, ठीक है, p और q का मान। लेकिन मेरे भाई हमारा यहाँ पे डाटा अगर मैं यहीं पे कैलकुलेशन करने लगूं, अगर मैं यहीं पे कैलकुलेशन करने लगूं, यहीं पे कैलकुलेशन करने लगूं, तो मेरा डाटा इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि मेरा कैलकुलेशन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, मेरा कैलकुलेशन हो ही नहीं पाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई मैं क्या करूं अब, क्या करूं, मैं क्या करूं अब। मेरे भाई तुमको फिर से एक बार फिर से CND रूल अप्लाई करना है, एक बार फिर से CND रूल अप्लाई करो। एक बार फिर से CND रूल अप्लाई करने से हमारा डाटा शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। एक बार फिर से CND रूल अप्लाई करो। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं CND रूल अप्लाई करूंगा। पहले मैं अप्लाई कर लेता हूं यहाँ पे, पहले मैं अप्लाई कर लेता हूं LHS में, पहले मैं अप्लाई कर लेता हूं LHS में। तो क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, LHS में क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या होना चाहिए, CND रूल में अंश प्लस हर होता है, अंश प्लस हर। तो ऊपर में क्या बन जाएगा बताना, p प्लस 1 का स्क्वायर प्लस प्लस हर हो जाएगा क्या मेरे भाई, p माइनस 1 का स्क्वायर, p माइनस 1 का स्क्वायर। ये ऊपर में हो गया, ऊपर में CND रूल यही तो कहता है कि ऊपर में अंश प्लस हर करो, नीचे में अंश माइनस हर करो। तो नीचे में क्या हो जाएगा मेरे भाई, अंश माइनस हर हो जाएगा। तो p प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 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 p माइनस 1 का p माइनस 1 का स्क्वायर, p माइनस 1 का स्क्वायर। ऊपर में मैंने क्या कर दिया, अंश प्लस हर कर दिया, नीचे में मैंने क्या कर दिया, अंश माइनस हर कर दिया। यानी LHS में CND रूल अप्लाई कर दिया LHS में। ठीक है, और RHS में CND रूल अप्लाई करोगे तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट तुमको नहीं पता है क्या, ये डायरेक्ट रिजल्ट पता है कि नहीं पता है। ये A है A, ये B है B, ये A है A, ये B है B। तो फाइनली ऊपर में क्या दिख रहा है, a प्लस बी बटा का a माइनस बी। इसमें अगर मैं डायरेक्ट CND रूल अप्लाई करता हूं तो क्या बन जाएगा, इसमें डायरेक्ट CND रूल अप्लाई करूंगा तो अंश प्लस का हर ऊपर में हो जाएगा, नीचे में अंश माइनस हर का अंश माइनस हर हो जाएगा। लेकिन हमको इसका रिजल्ट डायरेक्ट पता है कि a प्लस बी बटा का a माइनस बी रहता है। तो इसमें अगर मैं CND रूल अप्लाई करता हूं तो फाइनली a बटा बी ही आता है। तो यहां से a बटा बी कितना आ जाएगा बताना मेरे भाई, a बटा बी कितना आ जाएगा, 3q बटा का 2 हो जाएगा, 3q बटा का 2 हो जाएगा, 3q बटा का 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई अब यहाँ पे ध्यान से देखना मेरे भाई, यहाँ पे तुमको LHS में फॉर्मेट दिखेगा, फॉर्मेट LHS में फॉर्मेट दिखेगा, फॉर्मेट क्या फॉर्मेट दिखेगा बताना मेरे भाई। ये P को मैं A मान लेता हूं, ये एक को B मान लेता हूं, ये P A है एक B है। तो ऊपर में क्या दिखाई दिया बताना मेरे भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर
और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये देखते ही तुम क्या मानेगा, अभी मैंने थोड़ा देर पहले इसका फार्मूला लिखा हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दिखेगा तो क्या लिखेगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। नीचे में क्या दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो नीचे में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिखेगा तो क्या लिखेगा, ये हो जाएगा 4ab, 4 गुना पी गुना 1। अरे यही तो बनेगा, ऊपर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो तुम्हारा फॉर्मेट दिख ही तो रहा है, सीधा सीधा इसको पुट ही तो करना है वैल्यू। चलो इस तरफ क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, इस तरफ मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, इधर 3q बटा का 2 ही रहेगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। जो कटने फुटने वाला उसको काट दो मेरे भाई, ये 2 से 2 मरतबे चला जाएगा, यहां 2 से ये 2 मरतबे चला जाएगा, यहां 2 से ये 2 मरतबे चला जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब मैं क्या करूं तो क्या करूं, अब मैं क्या करूंगा यहां बताना मेरे भाई, अब मैं क्या करूंगा बताना मेरे भाई, अब मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा क्रॉस गुना करूंगा, तो यहां नहीं कुछ है तो 1 है, तो इसकी गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस का 1, इसकी गुना क्रॉस करोगे तो पी स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। और ये दोनों की जब क्रॉस गुना होगा, तो पी इकाई पी हो जाएगा, पी गुना का कितना हो जाएगा, 3q हो जाएगा, पी गुना का 3q, अरे ये दोनों की गुना होगा क्रॉस गुना में, तो यहां से पी गुना का 3q हुई तो हो जाएगा, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पी स्क्वायर माइनस 3pq का मान बताओ क्या होगा। तो यहां से आ तो गया डायरेक्ट इसका मान, यहां से ये हो गया पी स्क्वायर, और ये क्या है, ये 3pq है, 3pq जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो माइनस का 3pq हो जाएगा, माइनस का 3pq, इसको उठा के इधर लाऊंगा तो माइनस का 3pq हो जाएगा, और ये प्लस 1 को उठाकर उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1। तो फाइनली पी स्क्वायर माइनस 3pq का ये पूरा का पूरा का मान आ गया, हमको इंडिविजुअली मान लाने का जरूरत ही नहीं पड़ा, इसमें ये पूरा का पूरा ही मान आ गया, पी स्क्वायर माइनस 3pq, ये पूरा का मान आ गया। तो पी स्क्वायर माइनस 3pq का मान कितना है मेरे भाई, -1 है, -1। तो यहाँ -1 पुट कर देंगे, इसके बगल में +2 खड़ा है, तो 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बन जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 1 बन जाएगा, 1। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, CND रूल अप्लाई करना था, वो भी 2 बार अप्लाई करना था, 2 बार। पहला बार अप्लाई किया तो मैं यहां पर पहुंचा, तो यहां से मेरा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, भाई दोबारा अप्लाई कर दिया CND रूल। जैसे मैं दोबारा अप्लाई किया तो मेरा कैलकुलेशन छोटा आ गया और फाइनली मेरा आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, अगर एक बार CND रूल अप्लाई करने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं सॉल्व होता है तो उसमें 2 बार अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मेरे भाई, ये सवाल नंबर 79 क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुना मेरे भाई। b प्लस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 2bx बटा का है b माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 2bx बराबर a है, तो x का मान बताना है क्या होगा, ध्यान से सुना मेरे भाई, ध्यान से। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम CND रूल पे है। तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसको a मानता हूं और इस डाटा को मैं b मानता हूं, तो ऊपर में क्या हो गया, a प्लस b हो गया, a प्लस b। ये b को मैं a माना हूं a, और रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 2bx को b माना हूं, तो नीचे में क्या हो गया, नीचे में a माइनस बी हो गया, नीचे में a माइनस बी, ऊपर में क्या है a प्लस बी, नीचे में a माइनस बी। तो तुम बताओ मेरे भाई, a प्लस बी बटा a माइनस बी फॉर्म में, तो क्या इसमें CND रूल अप्लाई होगा कि नहीं होगा, इसमें CND रूल अप्लाई होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और मेरे भाई LHS में अगर मैं CND रूल अप्लाई करूंगा तो a प्लस बी बटा का a माइनस बी है, इसमें जब मैं CND रूल अप्लाई करूंगा तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट a बटा b आएगा, फाइनल रिजल्ट a बटा b आएगा। तो a का वैल्यू b है, बटा का b का वैल्यू कितना है मेरे भाई, b का वैल्यू कितना है, रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस का 2bx है, बी स्क्वायर माइनस का 2bx है। ठीक है, फाइनली मैंने LHS में CND रूल अप्लाई कर लिया। ठीक है, चलो इधर क्या बनेगा बताना मेरे भाई, इधर क्या बनेगा, इधर भी तुमको CND रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तुम LHS में CND रूल लगा लिया तो तुमको RHS में भी CND रूल लगाना पड़ेगा। तो RHS में CND रूल कैसे लगाएगा मेरे भाई, ये ऊपर में क्या करना पड़ेगा, अंश प्लस हर करना होगा, ऊपर में अंश प्लस हर करना होगा, अंश प्लस हर, नीचे में मेरे भाई अंश माइनस हर करना होगा, अंश माइनस हर। बस ये RHS में भी CND रूल अप्लाई हो गया। ठीक है, यहां से हमको x का मान निकालना है, x का मान, यहां से हमको x का मान निकालना है, x का मान। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये कैसे निकलेगा x का मान।
x का मान यहां से कैसे निकलेगा इतना बताओ मेरे भाई, यहां से x का मान कैसे निकलेगा इतना बताओ, यहां से x का मान कैसे निकलेगा इतना बताओ हमको। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना, यहां से x का मान कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये x कहां पे छिपा हुआ है, ये रूट के अंदर में छिपा हुआ है x। जब तक ये रूट रहेगा तब तक x का मान निकालना मुश्किल है, ठीक है। जब तक ये x रहेगा तब तक x का मान निकालना मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं मेरे भाई, इस रूट को मैं हटाने का प्रयास करता हूं। ध्यान से सुनना, ये कैसे हटेगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या करो मेरे भाई, इसको पलटी मार दो, इसको पलटी मार दो, इसको पलटी मारेगा, LHS को पलटी मारेगा तो क्या हो जाएगा बताना, LHS को पलटी मारेगा तो क्या हो जाएगा बताना, बी स्क्वायर माइनस का 2bx हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 2bx बटा का b हो जाएगा, बटा का b बराबर बराबर। LHS पलटी मारा तो RHS भी पलटी हो जाएगा, तो RHS क्या हो जाएगा मेरे भाई, a-1 बटा का a+1 हो जाएगा, a+1 हो जाएगा, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। अच्छा मेरे भाई धीरे धीरे इस रूट वाला को अकेला करो, इस b को उठा के मैं उधर ले गया तो बटा का b है तो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बटा का b है तो उधर चला जाएगा, तो ये बटा का b है तो उधर चला जाएगा, तो गुना में आ जाएगा, गुना में, गुना में। तो मैं यहां पे लिख देता हूं b इंटू का a-1 हो गया, ये बटा का b को उठा के उधर फेंक दिया ना तो उधर जाएगा तो गुना में ही तो हो जाएगा, तो गुना में b गुना a-1 बटा का a+1 हो गया, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। अब क्या करना मेरे भाई, अब x का मान तभी तुम निकाल सकता है जब तुम इस रूट को हटाएगा, और रूट को हटाने का एक ही तरीका मेरे भाई, दोनों तरफ से होल स्क्वायर खोल दो, दोनों तरफ से होल स्क्वायर खोलेगा तब जाके ये रूट अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है, तब जाके ये रूट अपनी जगह पे आ जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा। तो स्क्वायर करेगा तो इधर से क्या बन जाएगा बताना, इधर से हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 2bx, बी स्क्वायर माइनस का 2bx, ठीक है। और इधर से स्क्वायर खोलेगा तो क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, इधर से स्क्वायर खोलेगा तो यहाँ b गुना a-1 का स्क्वायर है, तो b के ऊपर पड़ेगा तो b स्क्वायर हो जाएगा, और a-1 के ऊपर पड़ेगा, a-1 के ऊपर पड़ेगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा a-1 का स्क्वायर, a-1 का स्क्वायर, और बटा में हो जाएगा a+1 का होल स्क्वायर, a+1 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, ठीक है। चलो मेरे भाई x का मान निकालना, x का मान, अभी भी x का मान आया नहीं, ठीक है, अभी भी x का मान आया नहीं, तो तुम क्या करेगा मेरे भाई, x को अकेला करेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना बस, ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। ये पूरे डाटा को उठा के मैं इधर ले आता हूं, ये पूरे डाटा को उठा के मैं इधर ले आता हूं, या मैं ऐसा करता हूं, या मैं ऐसा करता हूं, इसमें से b कॉमन खींच लेता हूं। ध्यान से सुनना, इसमें से b कॉमन खींचोगे तो क्या बन जाएगा, इस डाटा में से, इस डाटा में से b कॉमन खींचोगे तो क्या बन जाएगा, b इंटू में b कॉमन खींचोगे तो b माइनस का 2x हो जाएगा, b माइनस का 2x, ये हो जाएगा b माइनस का 2x, b माइनस का 2x मैं इधर लिख देता हूं। ध्यान से सुनना मेरा भाई, मैं इधर लिख देता हूं, LHS में मैं b कॉमन खींच लिया तो क्या बच गया, b माइनस का 2x बच गया, b माइनस का 2x बराबर 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 बराबर। RHS में क्या है बताना मेरे भाई, RHS में क्या है, RHS में है b स्क्वायर, b स्क्वायर, b स्क्वायर इंटू में है a-1 का होल स्क्वायर, और बटा में क्या है मेरे भाई, a+1 का होल स्क्वायर, बटा में है a+1 का होल स्क्वायर। यह है RHS में, यह है RHS में, यह है RHS में। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहाँ पे क्या कटने फुटने वाला है, ये b से ये b समाप्त हो गया, ये b से ये b समाप्त हो गया, ठीक है, ये b से ये b समाप्त हो गया। अब क्या करना है, अभी भी x का मान नहीं आया तो तुम क्या करो मेरे भाई, x को अकेला करो, ठीक है। ये पूरे परिवार को उठाकर मैं इधर ले आता हूं और -2x को उधर फेंक देता हूं, तो क्या बन जाएगा, ये पूरे परिवार जब इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव, और इधर क्या बचेगा बताना मेरे भाई, इधर हो जाएगा b इंटू a-1 का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या जाएगा बताना मेरे भाई, a+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, a+1 का होल स्क्वायर, और ये बड़ी कोष्ट हो जाएगा, बड़ी कोष्ट, ये बड़ी कोष्ट हो जाएगा, बड़ी कोष्ट बराबर बराबर बराबर। ये पूरे डाटा को उठा के मैं इधर ले आ गया, b के साथ इसको उठा के मैं इधर ले आया, और -2x को उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 2x, प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 2x। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई बस इसका फाइनल कैलकुलेशन कर देना है, बस इसका फाइनल कैलकुलेशन कर देना है मेरे भाई, ध्यान तो सुनना। इसका फाइनल कैलकुलेशन कैसे करोगे बताना मेरे भाई, यहाँ पर तुमको एलसीएम वगैरह लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर तुमको एलसीएम वगैरह लगाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। चलो यहां पर अगर मैं एलसीएम लगाता हूं तो एलसीएम क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये a+1 का होल स्क्वायर एलसीएम बन जाएगा, a+1 का होल स्क्वायर एलसीएम बन जाएगा, इसका गुना सीधा इसमें होगा,
तो b इंटू ए प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, b इंटू ए प्लस वन का होल स्क्वायर होगा, माइनस 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 माइनस, और ये ए प्लस वन का होल स्क्वायर तो सेम ही है, तो ऊपर में सीधा सीधा ये उतर जाएगा, ऊपर में सीधा सीधा ये उतर जाएगा, ये b इंटू ए माइनस वन का होल स्क्वायर सीधा सीधा उतर जाएगा, ठीक है। और बराबर का क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x बराबर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। अभी भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है, अभी भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। यहां से क्या कॉमन खिंचाने वाला है बताना, यहां से क्या कॉमन खिंचाने वाला है बताना। अगर मैं b यहां से कॉमन खींच लूं तो अंदर में क्या बचेगा बताना मेरे भाई, अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा a प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस का, और b यहां से कॉमन आ जाएगा, b यहां से कॉमन आ जाएगा तो अंदर में आ जाएगा a माइनस वन का होल स्क्वायर, a माइनस वन का होल स्क्वायर। अरे यही तो बचेगा, b यहां भी है, तो b में कॉमन खींच ले तो अंदर में यही तो बचा, अंदर में यही तो बचा। और नीचे में क्या आ जाएगा बताना मेरे भाई, नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में a प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा, a प्लस वन का होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 2x के बराबर हो जाएगा, 2x के बराबर। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, अब हमको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे बताना, हमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, सर ये a है a, ये b है b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a है a, ये b है b, ये a है ये b है b, तो ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखेगा तो हम क्या लगाएंगे बताना, हम क्या लगाएंगे बताना मेरे भाई, हम क्या लगाएंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर घट रहा है, तो मेरे भाई मैं फाइनल यहाँ पे क्या लगा दूंगा बताना मेरे भाई, इसका फॉर्मूला अभी मैंने बताया हूं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, 4ab हो जाएगा, 4ab। तो b तो पहले से है ही है, b तो पहले से ही है गुना में, और इसका जब मैं फॉर्मेट खोलूंगा तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका वैल्यू होता है 4ab, 4ab, तो 4 गुना a गुना 1, तो ये 4a हो जाएगा, 4a, 4 गुना a गुना b करेंगे तो 4 गुना a गुना 1 4a ही तो हो जाएगा, 4a ही तो हो जाएगा। ये फाइनली हो गया b गुना का 4a, ऊपर हमारा समाप्त हो गया। नीचे में क्या आ गया बताना मेरे भाई, नीचे में क्या आ गया, a प्लस वन का होल स्क्वायर आ गया, a प्लस वन का होल स्क्वायर, नीचे में a प्लस वन का होल स्क्वायर आ गया, बराबर 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 बराबर, ये 2x आ गया, 2x आ गया, 2x। अब यहां से x का मान इजी वे में आ जाएगा, अब यहां से x का मान इजी वे में आ जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 2 से ये 2 खत्म हो गया, ये 2 से ये 2 खत्म हो गया, तो तुम बताओ मेरे भाई फाइनली x का मान यहां से क्या फेंक दिया, फाइनली x का मान यहां से क्या फेंक दिया बताना मेरे भाई, फाइनली x का मान यहां से क्या फेंक दिया बताना, फाइनली x का मान यहां से क्या फेंक दिया बताना, फाइनली x का मान क्या फेंक दिया, तो ये हो गया 2ab। अरे ये 2 है, ये b है, ये a है, तो 2ab हो गया, 2ab, ये हो गया मेरे भाई 2ab। और नीचे में क्या बन गया मेरे भाई, a प्लस वन का होल स्क्वायर, a प्लस वन का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फाइनली x का मान हो जाएगा 2ab बटा का a प्लस वन का होल स्क्वायर। कहा है आंसर, 2ab बटा का a प्लस वन का होल स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है मेरे भाई। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन है नहीं, इसलिए इसके कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग गया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो ठीक है, चलो मेरे भाई, इस सवाल को करना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना मेरे भाई। यहां से नया टाइप शुरू हो गया है, ठीक है, नया टाइप है मेरे भाई, घातांक का नियम का पालन करता है, अगर जानता है तो ये क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और ऐसे क्वेश्चन मेरे भाई हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं अंदाजा लगाकर, ठीक है, और जरूरत पड़ेगा तो हम इसको सोल्यूशन भी पूरा करेंगे, पूरा सॉल्व भी करके है ना, पूरा सोल्यूशन करके भी इसको हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, डाटा क्या है, 5 की पावर x प्लस 1 माइनस 5 की पावर x माइनस 1 बराबर 600 है, ठीक है। तो 10 की पावर 2x का मान बताना क्या होगा, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए x का मान, x का मान जैसे ही आएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, x का मान जैसे ही आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो तुमको यहां से LHS दिखाई दे रहा है, इधर से RHS दिखाई दे रहा है, ठीक है मेरे भाई। तुम x का मान हिट एंड ट्रायल से पुट करो अपनी मर्जी से, x का मान अपनी मर्जी से पुट करो मेरे भाई, ठीक है।
1 2 3 4 5 छोटा सा ही मान होगा, बहुत ज्यादा मान नहीं होगा। x बराबर अगर मैं 1 पुट करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई 25 में से कुछ घट के 600 बन सकता है, नहीं बन सकता है, तो x बराबर 1 लेना नहीं है। तो x बराबर अगर मैं 2 लेता हूं, x बराबर 2 लेता हूं तो ये वैल्यू कितना बन जाएगा, 2 लेता हूं तो 2 1 3, 5 की पावर 3 हो जाएगा 125 माइनस माइनस x का वैल्यू मैं 2 लिया 2, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, तो ये 5 हो जाएगा 5, तो इसका वैल्यू दे देगा 120। ठीक है, तो RHS में 600 होना चाहिए, ये LHS में 120 दे रहा है। ठीक है, x बराबर 2 लेने पर इधर 120 दे रहा है, इधर 600 है, तो ये थोड़ी ना होगा, ये थोड़ी ना होगा। ठीक है, इक्वेशन हमारा मैच करना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, संतुष्ट होना चाहिए इक्वेशन। तो मैं x बराबर 3 ले लिया, x बराबर 3, x बराबर मैं 3 लूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां कितना बन जाएगा 3 1 4, 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 कितना होता है 625 हो जाएगा, 625 माइनस माइनस x बराबर 3 ले लिया तो 3 में से 1 गया तो 2, तो 5 की पावर 2 25 हो गया, तो इधर कितना हो गया 600 हो गया 600। ठीक है, तो x बराबर 3 जैसे मैं इसमें पुट किया तो LHS में 600 है तो RHS में भी 600 है, तो x बराबर 3 इसको संतुष्ट कर दिया। तो फाइनली x का मान यहां से कितना आ गया, फाइनली x का मान कितना आ गया मेरे भाई 3 आ गया 3, और x का मान 3 अगर मैं यहां पे पुट करूंगा तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 2x, 10 की पावर 6 हो जाएगा 6, और 10 की पावर 6 का मतलब होता है 1 पे 6 जीरो, 1 पे 6 जीरो, तो 3 3 6 जीरो, 1 पे 6 जीरो हो जाएगा, 1 पे 6 जीरो, 3 3 6 जीरो, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। चलो अब मैं इसको प्रॉपर सॉल्व कैसे करूंगा ये देखना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। प्रॉपर मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा उसको भी देखना है, उसको भी सीखना जरूरी है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, बस घटांक का नियम ध्यान रखना। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाई 5 की पावर x प्लस 1 है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो यहां पर क्या मेरे भाई 5 की पावर x प्लस 1 है, तो 5 की पावर x प्लस 1 है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 5 की पावर x गुना 5 की पावर 1। अरे यही तो होगा मेरे भाई, ये आधार आधार सेम है तभी तो पावर जुटा होगा ना, तभी तो पावर जुटा होगा ना। इसको वापस में पीछे धकेल दिया, तो 5 की पावर x प्लस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 की पावर x गुना 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 माइनस माइनस माइनस, तो मैं कोष्ट लगा लेता हूं, ये 5 की पावर x माइनस 1 है, 5 की पावर x माइनस 1 है, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं 5 की पावर x बटा में 5 की पावर 1, तभी तो आधार आधार सेम है तो पावर आपस में घटा होगा, तभी तो पावर आपस में घटा होगा। ठीक है, और इसी का वैल्यू मेरे भाई किसके बराबर है 600 के बराबर है, 600 के बराबर। ठीक है, इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई अब यहां से क्या कैलकुलेशन करना है ध्यान से सुनना, ये 5 की पावर 1 कुछ और नहीं मेरे भाई 5 है 5, ये 5 की पावर कुछ और नहीं मेरे भाई 5 है 5। ठीक है, ठीक है, तो यहां से हमको क्या दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, यहां से हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहां से हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहां से एलसीएम दिखाई दे रहा है, एलसीएम, यहां से एलसीएम दिखाई दे रहा है, एलसीएम। ठीक है, ठीक है, यहां से एलसीएम लगाऊंगा मैं, 5 एलसीएम लगाऊंगा तो बताना मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा बताना, 5 एलसीएम लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 5 की पावर x गुना का 5 के गुना 5 में हो जाएगा तो ये 25 हो जाएगा, 25 माइनस माइनस ये हो जाएगा 5 की पावर x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 600 हो जाएगा, 600 बराबर 600 हो जाएगा, 600। 5 को मैं उधर भेज दूंगा, 5 को मैं उधर भेज दूंगा तो 600 गुना 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना, 600 गुना 5 कितना हो जाएगा बताना, 3000 हो जाएगा, 3000। ये आ गया, ये आ गया, अच्छा ये आ गया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहां भी 5 की पावर x है, यहां भी 5 की पावर x है, तो 5 की पावर x में कॉमन खींचूंगा तो यहां क्या बन जाएगा, ये 25 माइनस 1 हो जाएगा 24, ये 25 माइनस 1 हो जाएगा 24 बराबर हो जाएगा 3000, बराबर हो जाएगा 3000। इतना बात समझ में आ गया। ये गुना का 24 है, गुना का 24, ये गुना का 24 है, गुना का 24। अगर मैं इसको इस तरह भेज दूंगा तो बटा का 24 हो जाएगा, बटा का 24 हो जाएगा, बटा का 24 हो जाएगा, ये बटा का 24 हो जाएगा, बटा का 24 हो जाएगा। तो यहां से 5 की पावर x बराबर हो गया 3000 बटा का 24। अगर मैं इसको काटूंगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, ध्यान से देखना मेरे भाई, 24 इकाई 24, 6 60 हो जाएगा, 24 गुना 48 12 हो जाएगा, जीरो पड़ेगा तो 120 हो जाएगा, 24 पंजे 120 हो जाएगा। ये 125 मरतबे कट गया, 125 मरतबे कट गया। ठीक है मेरे भाई, इधर तुमको क्या दिखाई दे रहा है एलएचएस में बताना, सर एलएचएस में बेस 5 है तो आरएचएस में भी बेस 5 बनाओ, तभी तो मैच कराएगा, तभी तो मैच करा के x का मान निकलेगा। तो 125 क्या होता है मेरे भाई, कुछ और नहीं 5 की पावर 3 होता है, 5 की पावर 3। अब ये दोनों में आपस में मैच करा लो, ये दोनों में आधार आधार समान है, आधार आधार समान है, दोनों तरफ बेस समान है, दोनों तरफ बेस समान है, दोनों तरफ बेस समान है और इक्वल्स का साइन है, तो पावर आपस में बराबर हो जाएगा। तो पावर आपस में बराबर हो जाएगा तो x बराबर फाइनली कितना आएगा, 3 आ गया, 3। तो x बराबर 3 आएगा, पुट करेगा तो यही वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ठीक है, बेसिक से कैसे सॉल्व करना है, बेसिक से इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलो
देखना मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई। अभी जैसा क्वेश्चन हुआ था सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अभी जैसा क्वेश्चन हुआ था मेरे भाई सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 27 की पावर x है प्लस का 27 की पावर x माइनस का 1/3 है बराबर 972 है। तो x का मान बताना है क्या होगा, x का मान बताना है क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, x का मान बताना है क्या होगा। हमारी बात ध्यान से सुनना। इसको अगर मैं ऑप्शन से भी मैच कराता हूं तो हमारा टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। ऑप्शन से भी मैच कराऊंगा, ऑप्शन x का मान यही चारों में से कोई ना कोई x का मान होगा। ये चारों x का मान है, ठीक है, ये चारों ऑप्शन x का मान है। अब इसमें से वही मान सही होगा जो इसको संतुष्ट करेगा। तो ऑप्शन से मैच करा लो या मेरे भाई इसको प्रॉपर सॉल्व कर लो, ठीक है। ऑप्शन से मैच कराएगा तो टाइम लगेगा इसमें, ठीक है मेरे भाई, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व भी कर लेता हूं। यहां पे तुमको क्या दिखाई दे रहा है बताना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, ये 27 की पावर x है 27 की पावर x। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 27 की पावर x है 27 की पावर x प्लस 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 यहां 27 की पावर x माइनस का 1/3। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां 27 की पावर x होगा और बटा में मेरे भाई 27 की पावर 1/3 होगा, 1/3 होगा। तभी तो आधार सेम है, भाग है तो ये ना घट गया होगा पावर, तभी तो आधार सेम होगा तो ना बटा में भाग में तो पावर घट गया होगा यहाँ पे। अरे इसका मतलब यही है ना, इसका मतलब यही है ना। बराबर में क्या है 972 है 972, बराबर में क्या है 972 है 972। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, ये 27 की पावर 1/3 क्या हो गया, ये 27 का घनमूल ही तो है। और 27 का घनमूल कितना होता है मेरे भाई, 3 होता है 3। 27 का घनमूल कितना होता है, 3 होता है 3। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, यहाँ पे तुमको क्या करना है, यहाँ पे तुमको क्या करना है, यहाँ पर तुमको क्या करना है, एलसीएम लगाना है। एलसीएम 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा। तो 3 एलसीएम आएगा तो ये क्या बनेगा, 3 गुना में 27 की पावर x और प्लस का क्या बनेगा 27 की पावर x। यही बनेगा यही बनेगा यही बनेगा। अरे बताओ ना, यही बनेगा। 3 एलसीएम लेगा तो बराबर कितना हो जाएगा 972 हो जाएगा, 972 हो जाएगा 972। ठीक है मेरे भाई, ये बटा का 3 जो है मैं इसको उठा के उधर ले जाऊंगा तो 972 गुना का 3 हो जाएगा, 972 गुना का 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और ये यहां से क्या दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, ये 3 गो 27 की पावर x है प्लस 1 गो 27 की पावर x है। तो ये दोनों जाति जाति वाला है तो ये फाइनली क्या हो जाएगा 4 गुना 27 की पावर x। ये 4 गो 27 की पावर x हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा यहां से बताना, 972 गुना का 3 हो जाएगा, 972 गुना का 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है ठीक है। अच्छा अब यहां से 4 से ये कट जाएगा, 4 से ये डाटा कट जाएगा। 4 दुनिया 4 चौका 16, 4 तिया 12, 243 हो गया 243, 243 हो गया 243। ठीक है, तो इधर से कितना बन गया मेरे भाई 243 गुना का 3 हो गया, 243 गुना का 3। और 243 क्या होता है बताना मेरे भाई, 3 की पावर 5 होता है। 3 तिहाई 9, 9 3 27, 27 तिहाई 81, 81 तिहाई 243। ये 243 3 की पावर 5 होता है, 3 की पावर 5 और इसकी गुना 3 की पावर 1 के साथ हो रहा है तो फाइनली 3 की पावर 6 हो गया। आरएचएस में 3 की पावर 6 हो गया, 3 की पावर 6। यहां जो तुम्हारा x का मान है वो पावर में लटका हुआ है, पावर में। तो इधर वाला जो डाटा है उसको तुम पावर में नहीं सेट करेगा, उसको तुम पावर में नहीं सेट करेगा। तो मेरे भाई यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 243 है। तो 243 को देखकर पता लगाओ ना ये क्या है, ये क्या है, ये 3 की पावर 5 है, यहाँ 3 की पावर 1 है। तो पावर वाला फॉर्म पकड़ाएगा कि नहीं पकड़ाएगा इसको, तो फाइनली 3 की पावर 6 हो गया उधर। मेरे भाई यहाँ बेस 3 है, यहाँ बेस 3 है तो यहाँ पर भी मैं बेस 3 बना लूंगा। तो 27 को मैं क्या लिखूंगा 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 उसकी पावर x है तो पावर की पावर में गुना हो जाएगा तो 3 की पावर 3x हो जाएगा, 3x। 3 की पावर 3x हो जाएगा, 3x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 3 की पावर 6 हो जाएगा, 6। 3 की पावर 6 हो जाएगा 6। बस क्वेश्चन समाप्त। यहाँ बेस बेस समान है, इक्वल्स का साइन है तो पावर आपस में बराबर हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x बराबर यहां से कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा, 2। फाइनली x का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा, 2। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है मेरे भाई, चलो चलो मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगला क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू, धन्यवाद।